गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपने कल वो जो पीछे वाला एक टॉपिक था रे ऑप्टिक्स का, ज़बरदस्त एंजॉय किया होगा। मुझे पता है कल ने से बहुत दिल से बनाया था। वो एक डेरिवेशन, उसमें 4-3 न्यूमेरिकल, सो आउट फैंटास्टिक। मतलब अगर आपने वो एक लेक्चर देख लिए तो आपका रे ऑप्टिक्स का डर पूरी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ। चलिए, अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखा हो तो इस वीडियो के लिंक में उसका मैं वीडियो जरूर डाल दूंगा, क्योंकि ये समझ में भी तभी आएगा जब आपने लेक्चर 1 वॉच करिए। तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस का नेक्स्ट पार्ट मैंने कहा था, जो कल मैंने डेरिवेशन दिया था वो बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद सिस्टमैटिक था। और बच्चे उस वीडियो को देखने के बाद उस डेरिवेशन को खुद से करके अपनी कॉपी में नोट्स की तरह बनाकर मुझे भेजें ज़रूर, और बताएं ईमानदारी से कि उन्हें आया कि नहीं, और नहीं आया तो भी मुझे बताएं। मैं एक प्रयास फिर आपके लिए करूंगा। अगर कोई कमी रह गई होगी, पहली बात मैंने बहुत दिल से बनाया है, बहुत यकीन से बनाया है कि मेरे हर बच्चे को बहुत छोटी बात समझ आएगी। लेकिन अगर फिर भी ना आए तो मैं आपके लिए फिर खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर अपना गला फाड़ूंगा, 1 घंटा आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन अगर एक प्रयास करेंगे तो आपसे आ जाएगा। और वो अगर आपको देख के वीडियो एक बार में ना आए, दोबारा देखना, दोबारा ना आए, तिबारा देखना, तिबारा ना आए, चौबारा देखना, 5 बार देखना और 5 बार प्रैक्टिस करना, जरूर करना उसे। और अगर वो आपको आ गया है, ध्यान रखना, ये वीडियो देखने से पहले उसको जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप उसे देखे रहेंगे आपको हौसला रहेगा तभी आज आप ये देखेंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, पूरे मन से देखिएगा, क्योंकि इस डेरिवेशन हमने कहा था 90-10 का रेशियो है। अगर इस चैप्टर में 2 ही डेरिवेशन हैं तो 100 में से 90 बार ये डेरिवेशन आता है जो बताने जा रहा हूँ। 10% उसका टाइम होता है, यानी आप उन 10% लोगों में आ गए जिनको वो वाला मिला था जो पिछली क्लास लेक्चर में था, और 90% लोग सौभाग्यशाली होते हैं, उन्हें लेंस मेकर फार्मूले के नाम का डेरिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो अब देखो सुनो, आज मंडे है, आज हम दोनों लोग, मैं और आरके सर दोनों लोग लखनऊ में रहेंगे। तो आज आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, क्लास लाइव नहीं आएगी। और फिर ट्यूसडे पर थोड़ा संकट हो सकता है, टाइम से आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर ट्यूसडे वाली क्लास भी मिस होगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लिसन माय डियर, आज का टॉपिक है, आज बस यही बताऊँगा सिर्फ आपको, लेंस मेकर फार्मूला। और इस लेंस मेकर फार्मूला का दूसरा नाम रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्स, रिफ्लेक्शन थ्रू थिन लेंस, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। गजब की कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आने वाला है। और लेकिन हाँ, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने पिछला लेक्चर ना देखा हो वो इस लेंस मेकर फार्मूले की तरफ कदापि ना आए। ये ऐसे ही आता है, लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करो, पूरे 5 लाता है। अगर वो 5 लाएगा तो ये भी 5 लाएगा, और दोनों में बराबर बराबर की अपॉर्चुनिटी, 90-10 का रेशियो है। लेकिन आप ट्राई करना, दिखना, मज़ा आएगा। तो चलिए, और ये वो फार्मूला है जो इस चैप्टर के बहुत न्यूमेरिकल लगवाने वाला है। आपको तो मैंने बताया, रे ऑप्टिक्स का मर्म समझाया। रे ऑप्टिक्स वही जिएगा जो रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाएगा। Let us, we have a thin lens। माना हमारे पास एक पतला लेंस है, लेंस पतला है, तो पतला लेंस, उत्तल लेंस अगर हमारे सामने है तो उत्तल लेंस हमने आपको बताया था, बेसिक कभी बताई होगी कि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण बेसिकली बनाने का क्या तरीका होता है। एक बड़े से गोले का ये हिस्सा होते हैं, ये दोनों हिस्से इसे काट लीजिए, दोनों को फेस टू फेस सटा दीजिए, उत्तल बन जाएगा। दोनों की पीठ में से पीठ सटा के रख दीजिए, अवतल बन जाएगा। कितनी सरल सी टेक्नोलॉजी है। तो आखिरकार ये उत्तल लेंस अगर बना होगा तो एक लेंस का ये हिस्सा होगा, दूसरे एक स्फीयर का हिस्सा ये होगा, दूसरे का ये हो सकता है। दोनों एक ही स्फीयर से आ सकते हैं तो R1 R2 सेम होगा। दोनों अलग अलग गोलों से ले आके जोड़े गए होंगे तो R1 R2 अलग अलग होगा। तो सुनो,
ये कर्व बाबू इधर को घूमा है, देखिए फर्स्ट सरफेस है जो इधर को घूमा है। तो अगर आप प्रकार लावें और ऐसे गोला बनाना हो तो सेंटर वाइज इधर नोकिया इधर रखेंगे ना, नोक ऐसे रखेंगे तभी तो ऐसे गोला बनाएंगे। तो ये कर्व सरफेस इधर को घूमा है तो डेफिनेटली इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसका नाम देंगे C1। देखो ये ऐसे टर्निंग मारा है तो कोई टर्निंग ऐसे मार रहा होगा, तो आपको पता है कंपास यानी प्रकार का नोक यहाँ रखोगे तभी तो ऐसे बनेगा। तो अगर ऐसे टर्न है तो इसका सेंटर डेफिनेटली यहाँ कहीं होगा। तो मैंने कहा पहले हमारी रे ऑप्टिक्स इतनी खूबसूरत है कि आपको हर बात बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ आएगी। अगर ये पतला उत्तल लेंस है तो एक घुमा पृष्ठ इधर को है, एक घुमा पृष्ठ इधर को है। जो इधर को घुमा है उसका सेंटर यहाँ होगा, जो इधर को घुमा है उसका सेंटर यहाँ होगा। मैंने कहा मैंने इस विषय को वर्षों साधना करके तपाया है। साधना कोई नहीं है, साधना की तपस्या। अब आप कहेंगे तपस्या कौन है? एक तरफ आपको तो पता है रे ऑप्टिक्स शुरू करनी है तो सबसे पहले एक रे डायग्राम होना चाहिए। रे डायग्राम बनाने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट आपके लिए तैयार है, वस्तु। चलिए आपको कल भी मैंने बताया था, आज फिर बार बार बता रहा हूँ, कल की वो न्यूमेरिकल ज़रूर देखिएगा। मेरी रे हमेशा ऑब्जेक्ट से चलती हैं। भैया ये रे ऑब्जेक्ट से पहुँच गई हैं। ये एक कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ है। आपको तो पता है वक्र पृष्ठ है, मेरी रे एयर से ग्लास में एंट्री करने वाले हैं। कभी एयर से ग्लास, ग्लास से एयर जाएंगे, वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ के लिए अभिलंब, वक्र पृष्ठ ही क्यों, जहाँ जिस पृष्ठ से अपवर्तन होना होता है उसके लिए अभिलंब की ज़रूरत होती है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक मेरा वक्र पृष्ठ है, खूबसूरत सा ये सेंटर है। इस सेंटर से आपको पता है ये कर्व बाबू इधर को घूमा है और इस कर्व का सेंटर ये है। तो सेंटर से डाली गई लाइन अभिलंब कहलाती है। पिछली बार तो कुछ लोगों ने इसे मल्लिकार्जुन कह डाला। हाँ भाई कार्यक्रम करवाते हैं हमारे मल्लिकार्जुन जी, भाई बहुत काबिल लड़का है ये, बहुत मेहनती है। लेकिन बेटा मैं फिर तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम गाँव की दुनिया थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। इस पृष्ठ के अपवर्ड अभिलंब को ये रमन नाम दे दिया। तो ये रे एयर से ग्लास में एंट्री करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ। और तुमको पता है कि एक बार अपवर्तन अगर इस पृष्ठ से हो गया है, असली वाला ना सही लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना खूबसूरत रे डायग्राम मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग करूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगी। देखो अगर इसका एंट्री मारने से अभिलंब की तरफ झुकने से अब एक बार अपवर्तन हो गया है तो असली वाली ना सही तो कल्पना तो आएगी ना यहाँ। तो इस पृष्ठ का काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया है, जिसको मैं वी तो नहीं कहूँगा लेकिन वी डैश जरूर कहूँगा। और ये बात उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जिन बच्चों ने कल वो 3 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल देखे होंगे। बहुत खूबसूरत थे वो, कोई टक्कर नहीं है, कोई तोड़ नहीं है उन न्यूमेरिकल्स का। मैं बार बार कहता हूँ उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। ये लेक्चर होने से पहले अगर जो बच्चे हमारे नए सब्सक्राइबर हों, न्यू स्टूडेंट्स हों, अगर उन्होंने लेक्चर ढूंढने से ना मिल रही हो तो मैं वो लेक्चर अपने बच्चों को इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देख लेना। चलो भैया, लेकिन अभी असली में वो नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो। ये रे यहाँ से चली यहीं तक आएगी और ये कल्पना बना के जाएगी, लेकिन असली में क्या हुआ होगा। ये रे देखिए इस दरवाजे तक पहुँच चुकी है। अब अगला कार्यक्रम इस घर से होना है। अब अगला कार्यक्रम इस घर से होना है तो यहाँ भी पंडित जी को बुलवाना पड़ेगा। वो पंडित जी कौन है? आप बोलेंगे मल्लिकार्जुन है, हम बोलेंगे ये इस घर। आपको पता है ये कर्व ऐसे घूमा है बाबू लोग, सेंटर इसका इधर होगा। ऐसे घूमा है तो सेंटर भी। देखिए ये सब टॉपिक पढ़ने और पढ़ाने के लिए कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी। नहीं तो झांक झांक के किताब में हम देख रहे हैं तुम बना रहे हो, किसी काम का नहीं है वो। एकदम ओरिजिनल बनाइएगा। देखिए ये रे यहाँ से पहुँची,
ये वक्रपृष्ठ है, तो वक्रपृष्ठ में जब तक अभिलंब नहीं होगा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। घूमा इधर को था तो सेंटर वाई इधर था, मैंने लाइन बना दी यहाँ से तो अभिलंब कहलाई। आपने कहा मेरी रे एयर से ग्लास जा रही तो अभिलंब की तरफ झुक गई तो अभी असली में जो आगे यहाँ तक प्रकाश की किरण आई है, लेकिन एक काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनाएगी ना। फिर क्या हुआ, जब ये यहाँ पहुँच गई थी तो ये एक दूसरा वक्रपृष्ठ था। वक्रपृष्ठ से अभिलंब जब डालेंगे तभी तो अपवर्तन का सिद्धांत फॉलो करेंगे। अब मेरी रे कांच से हवा में जा रही है तो अभिलंब, देखिए ये मेरा अभिलंब है, अगर ये पृष्ठ ना होता तो सीधी निकल गई होती। ये पृष्ठ होने की वजह से यह अभिलंब से और दूर हटते हुए अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनाएगी। आइए वास्तविक प्रतिबिंब होगा, इसका नाम हम लोग V देने वाले हैं। ये वस्तु थी, इसका नाम हम लोग U देने वाले हैं। ये पहले वाले सरफेस का सेंटर था इसलिए इसका नाम R दे रहा हूँ। फर्स्ट सरफेस था इसलिए R1 नाम दे दिया। ये सेकंड सरफेस का मैटर था इसलिए इसका नाम R2 दे दिया। हाँ, दोनों एक ही के होंगे तो R1 R2 ना होकर दोनों R हो जाएंगे। अगर दोनों अलग अलग मटेरियल से उठाए गए होंगे, अलग अलग स्फीयर से उठाए गए हों तो रेडियस कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप स्टैंडर्ड में R1 R2 नाम दीजिए, न्यूमेरिकल में कहेगा बराबर तिक जाए तो आप बराबर रख दिया करना, आने तो दीजिए पहले। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये खूबसूरत सा रे डायग्राम समझ आया है तो ही मैं डेरिवेशन की तरफ बढ़ूँ। आप डेरिवेशन कर रहे हैं लेंस मेकर फार्मूले का। लेंस मेकर फार्मूले का दूसरा नाम होता है पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र। सुनिए, आइए मेरे साथ, यहीं से डेरिवेशन शुरू करता हूँ। कहूँगा फॉर फर्स्ट सरफेस, प्रथम पृष्ठ के लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस, यह है मेरा प्रथम पृष्ठ। क्योंकि प्रथम पृष्ठ एक गोली वक्र पृष्ठ है तो गोली वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे n/v - 1/u = n - 1/r। मेरा हर बच्चा जानता है कल मैंने बहुत मेहनत की थी इसके ऊपर। आज मैं फर्स्ट सरफेस में मेरा रिफ्लेक्शन एयर टू ग्लास हो रहा है, एयर टू ग्लास हो रहा है तो n को सिर्फ n रखा रहने देंगे। अब आपको कल मैं बहुत मेहनत किया था, बहुत बताया था, अब कारण भी आपको पता है। जिसे कारण ना पता हो इसमें ध्यान रखिएगा, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। माइनस ऑब्जेक्ट मेरी U है। हाँ, आप एक दलील दे सकते हैं, गुरुजी आप ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन आप क्यों नहीं ले रहे हैं? U तो मेरा बाईं साइड है, अब इसे माइनस में लिखिए, क्यों नहीं लिखते? आप ये तो फिलॉसफी बताते हैं। मैं आपको बता दूं बाबू, जो ये डेरिवेशन आप लाए थे, इस डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन ऑलरेडी कंसीडर्ड थे। ये डेरिवेशन कल मैंने कराया था, उसमें मैंने U को V को विद साइन कैलकुलेट करके रखा था। इससे दोबारा आप साइन कन्वेंशन अप्लाई मत करिएगा, नहीं उल्टा पड़ जाएगा दाम आपके ऊपर। = n को मैं ज़रूर n लिखा रहने दूंगा, r की जगह R1। ये सेकेंड इक्वेशन, ये कह देंगे ये क्या है, कह देंगे फार्मूला। ये क्या था आखिरकार? फार्मूला तो है। ये फर्स्ट सरफेस के लिए फार्मूले पर मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट सरफेस के लिए मेरी इमेज बन रही थी I' पर, यानी V की जगह पर V' आएगा। ऑब्जेक्ट मेरी U पर है तो U लिखा रहेगा, n की जगह n रहेगा - 1/r1। ये फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो। अब कहेंगे फॉर सेकंड सरफेस, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए। दूसरे वाले पृष्ठ में भी यही फार्मूला लगेगा क्योंकि दूसरा वाला भी वक्र पृष्ठ ही है। इसको कुछ मत को कह दो फार्मूला। ऐसे नौटंकी कर रहा हूं, मैं लंबा कर रहा हूं फर्जी का, थोड़ा दिखे कि 5 नंबर में क्या करना है। ये भी फिर फार्मूला। अब सुनो, अब जब सेकंड सरफेस का रिफ्लेक्शन होना है तो डेंसर टू रेयर मतलब ग्लास टू एयर, तो आप सिर्फ n को बदल लीजिएगा, n को 1/n करिएगा। V सेकंड वाले सरफेस की फाइनल इमेज यहीं पर बनी है तो उसकी लोकेशन को मैंने V ही कहा था। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट सरफेस के लिए तो ये मेरी ऑब्जेक्ट थी, लेकिन जब सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन होना होगा तो पहली बार बना काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए कल मैंने एक वो जो ग्लास वाइज वाला बताया था उसमें भी यही किया था। पहली बार में बना प्रतिबिंब जो कि काल्पनिक था वो दूसरी बार के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो इस U की जगह पर V' लिखूंगा मैं। देखिए V की जगह पर तो V ही आया है, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए पहली बार बना काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा जिसका नाम V' है।
यन को 1/n करेंगे, -1 करेंगे, यहाँ R2 हो जाएगा। कोई तकलीफ, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। समीकरण 2 को n से गुणा करने पर, समीकरण 2 को n से गुणा करने पर, अब दाएं बाएं दोनों तरफ n से गुणा कर लोगे तो कोई फांसी नहीं हो जाएगी। कहाँ करूं, यहाँ कर लूं क्या? हाँ जगह है थोड़ी। इसको n से गुणा करवाओ तो इट इज 1/v माइनस n/v डैश, माइनस n/v डैश। n से गुणा किया है तो 1 हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा अपान R2। अरे भैया n से गुणा कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, n यहाँ आ जाएगा अपान R2। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब ये लेंस मेकर फार्मूला है, मैं हेडिंग हटा देता हूँ, हेडिंग आप समझ लेना। समीकरण 1 व 3, 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ना है तो जोड़ने वाले आइटम को अगल बगल रख ले आओ। n/v डैश -1/u इज इक्वल टू n -1/r1। सेकंड वाले का प्रश्न R2 था और सेकंड वाली इक्वेशन मेरी थर्ड ये आ गई है। 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू, माइनस साइन थोड़ा सा कॉमन कर लें तो ये भी बन जाएगा n -1/r2। हाँ माइनस साइन कॉमन कर लिया। देखो समीकरण 1 और 3 को अगर आप जोड़ने जाओगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बचा रह गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, इन दोनों में देखो n-1 कॉमन ले रहा हूँ तो ब्रैकेट में आइटम बच गया 1/r1 माइनस का 1/r2। बेहतरीन रिलेशन। अब आपको अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो जो पतले लेंस का फार्मूला होता है जैसे मिरर फार्मूले में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ऐसे बाद में तुमको मैं लेंस का ये फार्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। न जाने कितने न्यूमेरिकल्स आपको मैं दिखाऊंगा, लाइन से इसी फार्मूले के ऊपर बैठाता चला जाऊंगा और निकलते चले जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, 1 या 2 सवाल ही हम आपको दिखा देंगे तो आप देखेंगे कि इस फार्मूले के ऊपर बैठा बैठा के न जाने कितने न्यूमेरिकल इस चैप्टर में, कम से कम 15 न्यूमेरिकल जो सीधे फार्मूले पर 1/f इज इक्वल टू, हम तो कह रहे मैं ना बताऊं, तुम खुद ही एग्जाम्पल खोज लेना, खोल के देख लेना, ये सब तुम्हें समझ आ जाएंगे अपने मन से। फार्मूला डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। कितना खूबसूरत है। अरे वस्तु थी प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ पर गई। ये पहला एक वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ में अभिलंब खींचना पड़ेगा। तुमको पता है इधर को घुमा है तो सेंटर वाई इधर होगा, लंब डाल दीजिए, अभिलंब की तरफ झुका दीजिए, एक काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बना दीजिए। ये है नहीं है लेकिन कल्पना तो करेंगे ना आप, और चुपचाप एक फार्मूला लगा दीजिए। n तो n ही रहेगा, v की जगह v डैश, u की जगह u, n तो n रहेगा, r की जगह r1। जब ये रे यहाँ पहुँची थी तो ये फिर से एक वक्र पृष्ठ था, इसके सेंटर से इस वक्र पृष्ठ पर लंब डाल दीजिए, इसका नाम मैंने R2 दे रखा है। अब तुमको पता है ये कांच से बाहर हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटते हुए अंतिम काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बना देती है। प्रतिबिंब की दूरी को v कह दीजिए, पहली बार काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी को v डैश नाम दे दीजिए। पहली बार वही लेंस फार्मूला लगवा, वो क्या कहते हैं, कल वाला फार्मूला लगवा दीजिए, फिर वही फार्मूला लगवा दीजिए। बस इस फार्मूले में इस बात का ध्यान रखिएगा, n को 1/n करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट में दे चुका हूँ। n को 1/n कब करेंगे, क्योंकि मैं रेयर टू डेंसर जा रहा हूँ तो n को 1/n बहुत डीप में कल थॉट बताया है। कल अगर किसी ने लेक्चर पढ़ी होगी तो डेफिनेटली मजा आ गई होगी, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और फिर भी ना क्लियर होगा तो बता तो सकते हो ना। मैंने देखा कि इसको 1/n करने से ये बन गया, मैंने इसको n से गुणा करवा लिया, दोनों तरफ कोई जरूरी थोड़ी ना कर दिया। अब समीकरण 3 को समीकरण 1 के पास में रख के जोड़ दिया, जोड़ा तो देखा ये दोनों गायब हो गए, ये बचा था, ये 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए 1/f के बराबर था। ये पूरे 5 मार्क्स 90-10 का रेशियो जो कल बताया था उसका रेशियो 10% है, ये 90 बार आता है। आप पिछला पेपर उठा के देख लेना, इनमें दोनों में से कोई एक जरूर आया है। चलिए आज इतना ही, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।
कल हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कल मतलब जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो उस दिन हमारी क्लास कोचिंग में एब्सेंट होगी और ट्यूसडे की क्लास पर खतरा बराबर बना रहेगा। जब आपसे मिलेंगे तो आगे मिलने पर बात होगी। तब तक आज संडे है, आज मैं भी जाना चाहता हूँ, तब तक के लिए अब क्षमा चाहता हूँ। अब आगे मिलता हूँ आपसे, हो सकता है ट्यूसडे को, हो सकता है वेडनेसडे को। थैंक यू, जय हिंद।